अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारति व अशद्दु क़सवातन व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहारु व इन्ना मिनहा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिनहुल माउ व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन ख़शियतिल्लाहि वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून। तर्जुमा। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, बस वो पत्थर की मानिंद हो गए या इससे भी ज़्यादा सख्त। पत्थरों में बाज़ ऐसे भी होते हैं जिनसे नारें फूट निकलती हैं। बाज़ पत्थर फूट जाते हैं और इनसे पानी निकल आता है, और बाज़ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह इससे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। तफसीर। खुदा के हुक्म के बारे में जो लोगों बख्शें और तावीलें करें, इनके अंदर धीरे धीरे बेहसी का मर्ज पैदा हो जाता है। इनके दिल सख्त होते चले जाते हैं। खुदा का नाम सबसे बड़ी हस्ती का नाम है। आदमी के अंदर ईमान जिंदा हो तो खुदा का नाम इसको हिला देता है। बोलने से ज़्यादा इससे चुप लग जाती है, मगर जब दिलों में जमूद और बेहसी आती है तो खुदा की बातों में भी इसी किस्म की बख्शिश और तावीलें शुरू कर दी जाती हैं जो आम इंसानी कलाम में की जाती है। इस किस्म का अमल इनकी बेहसी में और इजाफ़ा करता चला जाता है, यहाँ तक कि इनके दिल पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं। अब खुदा का तसव्वुर इनके दिलों में नहीं पिघलता, वो इनके अंदर तड़प पैदा नहीं करता, वो इनके रूह के अंदर अरताश पैदा करने का सबब नहीं बनता। पत्थरों का जिक्र यहाँ तमशील के तौर पर किया गया है। खुदा ने अपनी कायनात को इस तरह बनाया है कि वो आदमी के लिए इबरत नसीहत का सामान बन गई है। यहाँ की हर चीज़ें खामोश मिसाल की ज़ुबान में इसी मर्ज़ी रब का अमल निशान है। जो मर्ज़ी रब कुरान में अल्फाज के ज़रिया बयान की गई है। पत्थरों के ज़रिया खुदाए अपनी दुनिया में जो तमशीलात कायम की हैं, इनमें से 3 चीज़ों की तरफ इस आयत में इशारा किया गया है। पहाड़ों पर एक मुशाहिदा ये सामने आता है कि पत्थरों के अंदर से पानी के सोते बहते रहते हैं जो बिला आखिर मिलकर दरिया की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ये इस इंसान की तमशील है जिसके दिल में अल्लाह का डर बसा हुआ हो और वो आंसुओं की सूरत में इसकी आँख से बह पड़ता हो। दूसरी मिसाल इस पत्थर की है जो बज़ाहिर खुश्क चट्टान मालूम होता है, मगर जब तोड़ने वाले इसको तोड़ते हैं तो मालूम होता है कि इसके नीचे पानी का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था। ऐसी चट्टानों को तोड़कर क्यों बनाए जाते हैं, कुएं बनाए जाते हैं। ये इस इंसान की तमशील है जो बज़ाहिर खुदा से दूर मालूम होता है। इसके बाद इस पर एक हादसा गुज़रा। इस हादसे ने इसकी रूह को हिला दिया। वो आंसुओं के सैलाब के साथ खुदा की तरफ दौड़ पड़ा। पत्थरों की दुनिया में तीसरी मिसाल हबूत यानी लैंड स्लाइड की है, यानी पहाड़ों के ऊपर से पत्थर के टुकड़ों का लुढ़क कर नीचे आ जाना। ये इस इंसान की
तमसील है जिसने किसी इंसान के मुकाबले में गलत रवैया इख्तियार किया, इसके बाद इसके सामने खुदा का हुक्म पेश किया गया। खुदा का हुक्म सामने आते ही वो ठह पड़ा। इंसान के सामने वो झुकने के लिए तैयार न था, मगर जब इंसान का मामला खुदा के मामला बन गया तो वो आजिज़ाना तौर पर इसके आगे गिर पड़ा। अल्लाहु अकबर।